नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी प्रस्तुति 75 अध्याय 3 सच्चा सुख। श्लोक संख्या 16 अध्याय 3। भावार्थ। हे पार्थ, जो इस लोक में इस प्रकार प्रचलित चक्र का अनुवर्तन नहीं करता अर्थात तदनुसार नहीं चलता, वह इंद्रिय सुखों में रमण करने वाला पापायु अर्थात पापमय जीवन बिताने वाला पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यज्ञ अर्थात वे कर्म जिसको हम कर्तव्य के रूप में मान लेते हैं, आज विश्व भर में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह से प्रकृति की या पंच तत्वों की रक्षा करनी चाहिए और ऐसा करना अनिवार्य क्यों है। एक साधारण से उदाहरण को लेकर इस विषय को एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। हवा अर्थात वायु, वातावरण में फैल रहा प्रदूषण क्या यह प्रकृति की देन है या फिर इसे हम अपने भौतिक सुखों के निर्माण व प्रयोग का नतीजा मान लें। विश्व रचयिता ने हमारे लिए शुद्ध वायु का ही संचालित किया था, पर फैलते प्रदूषण ने जब मानव जाति के ऊपर घातक प्रहार करने शुरू किए तो वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोज ने मानव द्वारा निर्मित और मानव जाति के सुखों के लिए निर्मित संसाधनों को ही दोषी पाया। इतिहास में ज़्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भौतिकता के द्वारा प्रदूषित विकास ज़्यादा पुराना नहीं है। अब आधुनिक उपकरणों के अधिक से अधिक प्रयोग के चलते इसके परिणाम दिन पर दिन घातक होते जा रहे हैं। जल राशि का दुरुपयोग भी सभी जीव जंतुओं पर घातक सिद्ध हो रहा है। वनस्पति का विनाश धरती पर जीव मात्र के विनाश का कारण भी हो सकता है। ये पंच तत्व एक दूसरे के पूरक हैं और एक साथ मिलकर हमारी सुरक्षा करते हैं। तो ऐसे में हमारा कर्तव्य यही है कि हम ज्ञान यज्ञ करें अर्थात जीव जंतुओं और वनस्पति आदि की सुरक्षा में अपना योगदान दें। कई बार कई लोगों ने भविष्यवाणियां भी की हैं कि धरती पर प्रलय आने वाली है, शीघ्र ही इस धरती पर रहने वालों का अंत हो जाएगा इत्यादि। पर हम मात्र भयभीत होने के और कुछ नहीं करते, विषय की गंभीरता को भी समझने का प्रयास नहीं करते। कभी ये सोचते ही नहीं कि हमारे लोभ मोह के लिए किए गए हमारे कर्म ही हमारा सर्वनाश कर देंगे। यदि आज भी हमने वैज्ञानिकों की खोज के आधार पर दी गई चेतावनियों पर ध्यान ना देकर स्वार्थ के लिए ही कर्म किए तो प्रलय दूर नहीं है। हमारे सुखों का संसार हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है और हम बेखबर हैं। एक अंधी दौड़ लगी है और संचय का यह सुख विनाश की ओर रुख कर चुका है। हमें अब सचेत होने की आवश्यकता है, पर हम भौतिक सुखों को शाश्वत समझते हैं, कारण कि हम आंतरिक सुख जो एक सच्चा सुख है और जो शाश्वत है उसे भुला बैठे हैं। आज के युग में मानव जाति की सारी उपलब्धियों को भुलाकर वनवास में रहना या शारीरिक यातना को तपस्या आदि को उचित मान लेना, ये सही नहीं कहा जा सकता। पर अपनी उपलब्धियों पर खुश होकर अहंकार की चादर ओढ़कर बैठ जाना, ये भी तो उचित नहीं है। प्रकृति के प्रति हमें अपने कर्तव्यों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जागरूक नागरिक वही है जो प्रकृति को अपने साथ लेकर चलता है, उसका उपयोग कर फिर उसकी भरपाई करता है, उसका संरक्षक बनता है। याद रहे कि बिना श्रम के या मुफ्त में प्राप्त वस्तु हानिकारक है और पाप भी है। उदाहरण के लिए, घर में रखा राशन हम अपने उदर पोषण के लिए यदि निकालते रहते हैं तो उसमें जतन कर और भरते भी रहते हैं, ताकि हम अपनी सुविधा अनुसार या आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग करते रहें। अब यदि प्रकृति से कुछ निकालकर हमने अपने सुख साधनों को जुटा लिया है तो प्रकृति की भी भरपाई करना हमारा ही कर्तव्य है। यह सच है कि आज वो युग नहीं रहा जब वेदों में दिए गए आदेश या निर्देश उसी रूप में माने जिस रूप में वे लिखे गए हैं। पर यदि हमने जीने के तरीके बदल दिए हैं तो भी हम मूल रूप में लिखे सच को अनदेखा नहीं कर सकते। जीवन का स्वरूप बदल सकते हैं पर तथ्य नहीं। वैदिक काल में यज्ञ आहुति आदि द्वारा प्रकृति की रक्षा करने का प्रावधान तो था, तो जब हम स्वयं शिक्षित हैं, भला बुरा समझते हैं, तो हम कुछ कर्तव्यों का एवं कर्मों का सहारा लेकर प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं। यदि प्रकृति प्रदत्त वन, वाणिज्य, खाद्य पदार्थ, जल और वायु आदि हमारा जन्म से अधिकार हैं, तो उसकी रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उसका जीवन ही व्यर्थ है। जब सब जड़ पदार्थ अपना कर्तव्य निभा सकते हैं और अन्य जीव जंतु भी प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रह सकते हैं, तो फिर मानव जाति क्यों नहीं? यज्ञ द्वारा प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मनुष्य द्वारा प्रकृति की रक्षा के लिए किए जाने वाले सभी प्रयत्न यज्ञ ही होते हैं। श्लोक 17, अध्याय 3, भावार्थ। किंतु जो मनुष्य आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ऊपर लिखे दोनों श्लोकों में कुछ विरोधाभास सा दिखाई देता है, पर है नहीं। आइए इस विषय पर कुछ मनन करते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा कि मात्र कर्म कर लेने से ही मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मोक्ष प्राप्ति के लिए हमारे अंतःकरण की शुद्धि का होना भी बहुत आवश्यक है। यदि हम कर्म योग का महत्व जानना चाहते हैं तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों। स्वामी विवेकानंद जी ने एक उदाहरण देते हुए कहा था कि डाकुओं ने किसी गांव में लूटपाट करते समय बहुत से लोगों की हत्या कर दी, तो हम इसे पाप और नीच काम ही कहेंगे, क्योंकि इससे समाज में अराजकता फैल गई, लोग भयभीत रहने लगे। पर वहीं दूसरी ओर कुछ पुलिस वालों ने समाज में उपद्रव फैलाने वाले लोगों को मार गिराया, तो समाज के लोग निर्भीक होकर जीने लगे। काम एक ही था, पर कर्तव्य और उद्देश्य दोनों ही अलग थे। कर्म करने से ही जीवन चक्र घूमता है। हम सब सुख की खोज में दिन रात जुटे रहते हैं और इसके लिए बाहरी जगत का सहारा भी लेते हैं, उनका उपयोग करते हैं, उसके लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, सुख प्राप्त करते हैं, पर वे उतने नहीं हैं जितने की हम आशा करते हैं। इस थोड़ा और थोड़ा की दौड़ में हमें अपनी सीमा ही दिखाई नहीं देती। उर्दू के एक महान शायर मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। सुख कितने भी जुटा लें कम ही लगते हैं। इसलिए श्री कृष्ण आत्मा की और आत्मज्ञान की बात करते हैं, जो हम सब में विद्यमान है और शाश्वत सुखों का आधार है। यदि हम संसारिक सुखों के अभ्यस्त हैं तो हम अपने लिए भोग विलास के सुख साधन शरीर को कष्ट देकर उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहेंगे, और यदि योगी हैं तो ज्ञान की आस्था मन में रख क्षणिक सुखों का त्याग कर ज्ञान का संचय करते रहेंगे। इसका तात्पर्य है कि हम भौतिक सुखों के दास नहीं बनेंगे। संसारिक सुख बाहरी उपलब्धियां हैं और आंतरिक सुख ज्ञान से उपजते हैं। ज्ञान जो हमारे भीतर है, ज्ञान जो प्रेरणा देता है, ज्ञान जो जीवन का सार है, वह सब हमारे भीतर है, पर अज्ञानवश हम इसके द्वारा दी गई चेतावनियों को भुलाकर मोह जाल में फंस जाते हैं। पूरी दुनिया में पाई जाने वाली पुस्तकें, आचार, विचार, आविष्कार आदि, इन सब की जन्मभूमि हमारा मन ही है। यह सब अंतरात्मा की प्रस्तुति है। अमुक व्यक्ति ने अमुक खोज की, कहाँ से की? सोचकर देखें, अपने ही ज्ञान व शक्ति के द्वारा की। प्रत्येक खोज या विचार अपने भीतर की ही उपलब्धि है, अच्छा भी और बुरा भी, लाभदायक भी और हानिकारक भी। यह भेद समझना और उचित का चयन करना ही आत्मज्ञान है। इसलिए हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान होना आवश्यक है, और इसका आधार है आत्मचिंतन। आत्मचिंतन करने वाला व्यक्ति ही योगी हो सकता है। कर्म करने से हमें अच्छे और बुरे का पता चलता है। हम कह सकते हैं कि हमारे कर्म ही हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ज्ञान प्रदान करते हैं। कर्म करके तो अज्ञानी मनुष्य भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी पुस्तक कर्म योग में लिखा है, आदर्श पुरुष तो वे हैं जो परम शांत एवं निस्तब्धता के बीच भी तीव्र कर्म का तथा प्रबल कर्मशीलता के बीच भी मरुस्थली की शांति व निस्तब्धता का अनुभव करते हैं। उन्होंने संयम का रहस्य जान लिया है, वे अपने ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हैं। श्री कृष्ण भी बार बार अर्जुन से कहते हैं कि उसके लिए अपने कर्तव्य से विमुख हो जाना उचित नहीं। उसे एक वीर योद्धा के कर्म का निर्वाह करना ही होगा। उसे अपने अंतःकरण को एक ज्ञानी की तरह कर्म करने को प्रेरित करना ही होगा। हथियार डालकर संन्यास लेने से कर्तव्य का पालन ना हो सकेगा। कर्तव्य और कर्म ही सच्चे आत्मसुख हैं, पलायन नहीं। स्वार्थी के लिए कर्तव्य का कोई महत्व नहीं होता। हमें यह सच मान लेना चाहिए। धन्यवाद। नीरा भसीन।